अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ईद की शॉपिंग के सिलसिले में ही मैं केटीएम मार्केट गई थी और वहां से मैंने कुछ चीजें परचेज की थी। यही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शो करने वाली हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको 2 पीस सूट शो कर रही हूँ वो अलकरम स्टूडियो का है। वहां पर क्लियरेंस सेल चल रही थी तो मैंने वहां से ये 1600 का 2 पीस लिया था, दुपट्टा एंड शर्ट। इसका दुपट्टा खद्दर का दुपट्टा है और ये वो वाली खद्दर नहीं है जो बहुत ज्यादा मोटी होती है, जो सिर्फ विंटर्स में ही यूज की जाती है, बल्कि इसको समर में भी आराम से पहना जा सकता है। इसके दुपट्टे की वजह से ही मैंने ये सूट लिया क्योंकि मुझे इसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसके ऊपर मैं अगर लेसेस वगैरह लगवाकर इस दुपट्टे को और अच्छे से बनवा लूं तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। ये इसकी शर्ट है। इसकी शर्ट जो है वो लॉन की है और लॉन काफी ज्यादा कंफर्टेबल और सॉफ्ट सा लॉन है जिसके ऊपर ये बॉर्डर बनाया हुआ है। अब मैं देखूंगी कि इसका मैं क्या बनवाती हूँ। अगर बॉर्डर की जरूरत हुई तो मैं इसमें लगवा लूंगी, नहीं तो फिर देखते हैं इसका क्या करना है और किस तरह की डिजाइनिंग करनी है। ये मैं आराम से सोच के बनाऊंगी। इस ईद पर तो खैर नहीं बन पाएगा ये, हाँ ईद के बाद मैं इसको जरूर डिजाइन करूंगी। फिर देखते हैं कि क्या मेरे माइंड में आता है इसके लिए डिजाइन, और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जरूर इसकी वीडियो शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह का डिजाइन बनवाया है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप दिखा देती हूँ इस दुपट्टे का कि ये खद्दर का किस तरह का दुपट्टा है जिसके अंदर बहुत ही सॉफ्ट थ्रेड का इस्तेमाल हुआ हुआ है और ये समर्स में भी इजीली पहना जा सकता है। दूसरा ड्रेस मैंने ये लिया था और ये किसी ब्रांड का नहीं लिया था, बल्कि जो बाहर ऐसे ही स्टॉल्स वगैरह पर कपड़े लगे हुए होते हैं, हैंग हुए हुए होते हैं, वहां से लिया था। और ये मैंने येलो कलर में लिया था। रेड में भी ऑप्शन था लेकिन मुझे येलो आजकल काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। समर कलर है, एक येलो एक मस्टर्ड। तो मस्टर्ड में पहले ले चुकी थी तो इस बार मैंने येलो लिया है। ये इसका ट्राउजर है और काफी खुला ढुला सा है। इसमें काफी अच्छा स्पेस है कि आप इसको इजीली पहन सकते हैं। और यहाँ पर इसके बॉर्डर में लेस लगाई हुई है। ये जो धागे आपको नजर आ रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि फ्रेशली सिल कर बस फौरन से आए होते हैं, बिल्कुल न्यू है, इस वजह से बाद में मैं इसके सारे धागे काट लूंगी। और ये अंदर से भी ओवरलॉक भी हुआ है। इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब अगर आप इसको पहने तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ ज्यादा हैवी पहना हुआ है, बहुत ज्यादा लाइट। लेकिन उसके बावजूद भी ये मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आपको शमीज या कोई इनर वगैरह पहनने की जरूरत है, बल्कि इसका कलर अच्छा है लेकिन कपड़ा बहुत लाइट है। यहाँ पर मैं आपको अब इसकी शर्ट का लुक दिखाती हूँ। इसकी शर्ट का लुक किस तरीके का है। तो ये शर्ट है लेकिन चुन वाली शर्ट है, तो ये फ्रॉक का भी लुक दे रही है। ये 2 पीस स्टिच सूट मुझे 1400 का मिला था, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्राइस है। ये मैंने इसलिए भी ले लिया था क्योंकि मुझे पता था कि गर्मियां आने ही वाली हैं और उसमें इसी तरह के ढीले ढाले से कपड़े बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसकी मेजरमेंट वगैरह भी शो कर दिखा रही हूँ। तो इसके दामन से स्टार्ट ले रही हूँ मैं यहाँ पर, और इसके दामन की जो टोटल लेंथ आ रही है वो है 32.5। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इसका इतना ज्यादा चौड़ा दामन है। वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा लूज फिट और बहुत ज्यादा लॉन्ग शर्ट्स ट्रेंड कर रही हैं, अच्छी हैं। इस तरह की ड्रेसेस जिनका थोड़ा सा बल्की वेट है उसको हाइड करने के लिए भी ये परफेक्ट ड्रेस है। जो न्यूली मॉम्स टू बी हैं उनके लिए ड्रेसेस परफेक्ट हैं क्योंकि वो थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी इसको इजीली पहन सकती हैं, या जिन्हें गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, सभी को लगती है क्योंकि कराची में पड़ती ही इतनी गर्मी है, तो वो भी इसे पहन सकती हैं। इसकी अपर बॉडी की जो मेजरमेंट है वो 18.5 आई है। ये भी काफी ज्यादा खुली सी शर्ट है। जब मैंने इस ड्रेस को देखा था तो मैंने फौरन से इसको ले लिया, मैंने ज्यादा सोचा नहीं क्योंकि मेरे माइंड में समर्स ही चल रहे थे, गर्मियां ही चल रही थी और इसको देख के मुझे काफी सुकून मिल रहा था। एक तो इसका कलर इतना अच्छा था, येलो कलर, और ऊपर से ये जो खुला ढुला सा है ना, इस वजह से मैंने इसको फौरन से ले लिया। अब मैं आपको इसकी लेंथ भी शो करवा देती हूँ। इसकी जो लेंथ है वो है 49। इसका जो बॉडी का लुक है वो मैं आपको यहाँ पर सेट करके बताती हूँ कि ये इस तरीके का आएगा, ए बना हुआ। ये मैंने सबसे पहले इस तरह के डिजाइन्स इंडियन एक्ट्रेस आलिया भट्ट पर देखे थे और उसके बाद फिर मैंने हमारे ड्रामा सीरियल में जो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है दुर्रे फिशा, उसका देखा था और ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। फिर मैंने जब इसे मार्केट में देखा तो मैंने इसे फिर फौरन से ले लिया। और यहाँ पर मैं सिर्फ इसके स्टाइल के सेम होने की बात कर रही हूँ, पूरे ड्रेस की नहीं।
और इसके साथ मैंने ब्लैक कलर का मैचिंग दुपट्टा लिया था, सेपरेटली लिया था मैंने, इसके साथ मुझे नहीं मिला था। और केडीए पर भी इस तरह के लेसेस वाले बहुत सारे दुपट्टे थे, पर वो फिनिशिंग से लेसेस उसके अंदर नहीं लगी हुई थी और मुझे लेसेस में ना थोड़ी सफाई वगैरह चाहिए होती है, वरना बेकार लगता है, क्योंकि दुपट्टा ही है जो ऊपर आ रहा होता है, सबसे पहले जो नजर पड़ती है वो इन दुपट्टों पर ही पड़ रही होती है। तो अगर मैं केडीए से ले भी लेती, जो कि 700 तक के थे, मतलब प्राइसेस भी इतनी ज्यादा हाई थी, पर सफाई से लेस नहीं लगी हुई थी, अगर मैं ले भी आती तो घर में दोबारा लेस खोल के मुझे सफाई से लगानी पड़ती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अलग से ही दुपट्टा ले लेती हूँ, तो मैंने इसे सेपरेटली अलग से दुपट्टा लिया था 300 का, और इसके लिए लेस मैंने 40 रुपए गज की 4 गज ली थी, तो मैंने सिर्फ इसके बॉर्डर्स पर ही इसको लगाया था। थर्ड ड्रेस ये मम्मा ने लिया था अपने लिए, और ये 1500 का था, 2 पीस था ये भी। फैब्रिक इसका भी बहुत ज्यादा अच्छा था, मतलब सॉफ्ट सा था, और मम्मा को हमेशा कंफर्टेबल चीजें ही पसंद आती हैं, फिर चाहे वो जितनी भी स्टाइलिश हो, लेकिन अगर कंफर्टेबल नहीं होंगी तो मम्मा बिल्कुल भी नहीं लेती हैं। अब मैं आपको इसका भी ट्राउजर शो करवा देती हूँ। इसका ट्राउजर भी काफी ज्यादा अच्छा था, और इसके ट्राउजर में तो बेल्ट भी लगा हुआ था, और इसकी स्टिचिंग भी मुझे काफी फाइन लगी। लार्ज साइज के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है, तो साइज के हिसाब से भी कोई इशू नहीं हुआ। और समर्स में तो जितने भी कपड़े ले लिए जाएं इस तरह के कम हैं, और 1500, 1600, 1400 में अगर आपको 2 पीस स्टिच मिल रहा है तो इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है। इसका प्रिंट और कलर कॉम्बिनेशन भी काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था समर के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने ये रमजान से पहले ही ले लिए थे कि ये वाला मम्मा के लिए और येलो वाला अपने लिए, कि मैं समर्स में इसी तरह के ड्रेसेस पहन लूंगी आराम से। रमजान में भी मैंने इस तरह के ड्रेसेस ये लिए थे और पहने भी हैं, रमजान के बाद भी चल जाएंगी, क्योंकि अब तो गर्मियां लॉन्ग टाइम के लिए आ चुकी हैं और रहेंगी। अब इसकी शर्ट आपको शो कर देती हूँ। तो इसकी शर्ट का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, और पतली वाली जो लेसेस होती हैं वो इसके अंदर लगाई हुई हैं, और इस ड्रेस की स्टिचिंग काफी सफाई के साथ हुई हुई है, जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि दुपट्टों की जो लेसेस हैं वो सही तरह से नहीं लगी हुई थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि लेसेस काफी ज्यादा आप देख सकते हैं कि सफाई के साथ लगी हुई है। ये पूरा ड्रेस भी बहुत ज्यादा सिंपल है, बस इसकी जो नेक लाइन है उसके ऊपर एक पतली सी लेस लगाकर डिजाइनिंग की हुई है, और यहाँ पर लार्ज साइज तो आराम से मिल सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा लार्ज साइज का मैं कुछ नहीं कह सकती कि केडीए से मिलता है या नहीं, लेकिन लार्ज साइज वाले तो इजीली यहाँ से अपने रेडीमेड कपड़े भी ले सकते हैं। इसकी भी मेजरमेंट मैं आपको शो कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि लार्ज का साइज किस तरीके का है। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो है 39.5, और इसके दामन की मेजरमेंट जो आ रही है वो है 26 इंचेस। ब्रांड्स के अलावा अगर आप बाहर से कहीं लोकल बाजार से कोई ड्रेस लेते हैं रेडीमेड, तो मैं आपसे कहूंगी कि अपनी मेजरमेंट को नापने के लिए अपने साथ एक मेजरिंग टेप जरूर ले जाया कीजिए, इसलिए क्योंकि ब्रांड के आउटलेट्स में ये होता है कि चेंजिंग रूम होता है, आप इजीली चेंज करके देख सकते हैं कि आपको फिटिंग कैसी आ रही है, लेकिन आप लोकल मार्केट्स में नहीं देख सकते। तो अपनी मेजरमेंट को आप जानते होंगे, तो इसलिए जब आप बाजार जाएं ऐसे, तो अपने साथ लाजमी मेजरिंग टेप को लेकर जाएं। ये ड्रेस भी 2 पीस लिया था, इसलिए इसका दुपट्टा भी मुझे सेपरेटली लेना पड़ा, और इसके दुपट्टे के ऊपर ये आप देख सकते हैं कि शेड जब पड़ रहा है तो यहाँ पर फ्लावर्स आपको नजर आ रहे होंगे सिल्वर गोल्डन कलर के, और इसके ऊपर भी मैंने लेस लगवाई थी, और ये मैंने सिर्फ बॉर्डर पर लेस नहीं लगवाई, बल्कि ये दुपट्टे के 4 कॉर्नर्स पर मैंने लेस लगवाई है। ये लेस भी मैंने 40 रुपए गज में ली थी, और दुपट्टा आई थिंक 450 का लिया था। अब आ जाते हैं जी अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ, और ये जो स्टाइल है आप देख रहे हैं ये आपको हर जगह मार्केट में नजर आने वाला है, क्योंकि समझिए कि ये स्पेशली इसी सीजन के लिए निकाला है इन लोगों ने, और ये ड्रेस आपको हर जगह दिखेगा, चाहे आप तारिक रोड चले जाइए, आप हैदरी चले जाइए, मिलेनियम चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ये वाला ड्रेस आपको बहुत ज्यादा दिखने वाला है। इसका प्रिंट आप देख सकते हैं कितने सारे फूल हैं, मतलब जितने भी फूल हैं वो सारे के सारे मैं अपने ड्रेस में लेकर आ गई हूँ, और ये मुझे वैसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे व्हाइट तो बनाना था इस ईद पर, जो कि मैं नहीं बना पाई हूँ, लेकिन फ्लोरल और व्हाइट का ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे बहुत सारे कलर्स में था ये, लेकिन मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा, इसका फैब्रिक जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, ये थोड़ा सा रेशमी टाइप का कपड़ा है, लेकिन ये है कि इसमें गर्मी नहीं लगेगी, और सी थ्रू भी नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है पहनने के हिसाब से समर्स में। ये इसका ट्राउजर है जो कि बिल्कुल प्लेन बनाया हुआ है, और ये है जी इसकी शर्ट, और
शर्ट नहीं है, ये शॉर्ट फ्रॉक है और यहाँ पर चेरी करके कुछ है, इसका ये लेबल लगा हुआ है इसके ऊपर। इसकी फ्रॉक की मैं लुक आपको चेक करवाती हूँ। सबसे पहले इसकी ये बहुत ज्यादा शॉर्ट फ्रॉक भी नहीं है और बहुत ज्यादा लॉन्ग फ्रॉक भी नहीं है, और इसकी जो चुन है वो इसे मेरे ख्याल से स्क्वायर प्लेट्स कहते हैं या बॉक्स प्लेट्स कहते हैं। इसके ऊपर वो प्लेट्स लगाई हुई हैं, तो ज्यादा चुन भी नहीं है और ऐसे जब पेट के पास से वो चुन फ्रॉक उठी उठी सी लगती है ना, इसके अंदर बिल्कुल भी इस तरह से नहीं लगेगी। और प्लेट्स भी काफी सफाई के साथ लगाई हुई हैं इसके ऊपर। जो पहले मैंने अपनी येलो वाली शर्ट लॉन्ग आप लोगों को दिखाई है इस वीडियो के स्टार्ट में, उसमें आगे भी प्लेट्स थी और पीछे भी प्लेट्स थी, लेकिन इस फ्रॉक के अंदर ऐसा है कि आगे प्लेट्स दी हुई हैं लेकिन पीछे से मैं आपको शो करवाती हूँ कि देखें यहाँ पर कोई प्लेट नहीं दी हुई, ये बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल है। इसकी स्लीव्स मुझे काफी क्यूट लगी हैं। यहाँ पर प्लेट्स तो नहीं दी हुई लेकिन वहां पर प्लेट्स खुद ही आ जाएं, इसलिए यहाँ पर इलास्टिक का यूज किया गया है। इस तरह की स्लीव्स बेबी फ्रॉक्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हैं। अब इसका गला दिखा देती हूँ आपको मैं। यहाँ पर पर्ल्स और सीक्वेंस का काम हुआ है और ये पर्ल्स वाला काम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक तो फ्लोरल, ऊपर से पर्ल्स और व्हाइट के कॉम्बिनेशन के साथ, तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको ले लिया था। राउंड नेक लाइन है और बीच में से इसके यहाँ पर इस तरह से वी शेप दिया हुआ है, ये भी अच्छा ही लगता है गले के हिसाब से। बस इसमें एक डिफेक्ट जो मुझे घर आके पता चला है वो ये है कि एक साइड का इन्होंने सीक्वेंस और पर्ल्स लगाना जो है मिस कर दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको रिटर्न नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि एक हफ्ते से ज्यादा अगर ड्रेस को रख लिया जाए तो रिटर्न नहीं होता है। हो सकता है कि अगर मैं जाऊं तो रिटर्न हो भी जाए, लेकिन इतने रश में भैया मेरी तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं वहां जाऊं और वापस इसको करवाऊं। तो शायद मैं एक शॉप से जाके पर्ल्स और सीक्वेंस वगैरह लेकर इस पर खुद ही लगा लूं या इसको ऐसे ही रहने दूं। काफी ज्यादा देख भाल कर मैंने इस ड्रेस को लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज मिस हो गई। तो अब मैंने समझ लिया है कि बस ये मेरे नसीब में ही था, मुझे इसको एक्सेप्ट करना ही होगा। ये भी मैंने 2 पीस लिया था, इसलिए इसके साथ मुझे दुपट्टा नहीं मिला और 2 पीस मैंने 1800 का लिया था। तो ये एक दुपट्टा है जो बिल्कुल न्यू मेरे पास पड़ा है, मैंने इसको एक बार भी यूज नहीं किया है। तो मैंने जब इसके साथ मैच किया तो थोड़ा बहुत तो मैच हो रहा है, लेकिन बिल्कुल ज्यादा मुझे मैच करता हुआ नहीं लग रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यही दुपट्टा इसके साथ रहने दूं या फिर चेंज कर लूं, कोई और इससे मैच करता हुआ ले लूं, क्योंकि मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो रही हूँ इस दुपट्टे को लेकर। ये कुछ मैंने वहां से वेस्टर्न शर्ट्स भी ली थी, आप इसे शॉर्ट कुर्तीज भी कह सकते हैं। वहां पर और भी काफी सारे स्टाइल्स में ये थी, लेकिन मुझे ये 2 बहुत ज्यादा पसंद आई, जिसमें से मैं पहले आपको एक ये वाली शर्ट दिखा देती हूँ। इस ड्रेस के साथ जो पिक्चर इन्होंने लगा कर दी हुई है उसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरह की है, लेकिन ये कम्प्लीटली इस तरह का नहीं है। ये लोग कॉपीज बनाते हैं ऐसी ड्रेसेस की, तो थोड़ा बहुत मैच कर जाता है, लेकिन मैंने ये शर्ट को अलग से निकलवा कर पसंद किया था। इस कार्ट में जो पिक्चर है उसको देखकर पसंद नहीं किया था। और इसका कलर आप चेक कीजिए कि कितना प्यारा कलर है, डार्क ग्रीन कलर का है। वो इसे बॉटल ग्रीन कह रहे थे, लेकिन मैं जब इसे घर में लेकर आई हूँ तो मुझे थोड़ा डार्क सा ग्रीन लगा है, बॉटल ग्रीन से एक टोन ज्यादा डार्क मुझे लगा। और ये कलर मुझे बहुत ज्यादा वहां पर प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने इसे लिया। और दूसरा ये कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इसमें भी वैसा ही डिजाइन हुआ है, मतलब ए आप देख सकते हैं इसकी अपर बॉडी में बना हुआ है जैसे येलो वाली शर्ट पे मेरे बना हुआ था। तो ये वैसे भी आजकल चल रहा है। इसके सेंटर में इन्होंने ये डोरी भी दी हुई है, ये खुल भी जाती है और वापस बो टाई भी इसका बन जाता है। और जो लेस इन्होंने लगाई है वो फ्लोरल लेस है और वो भी काफी ज्यादा प्यारी है। सेम कलर की रखी है इन्होंने, तो ये ज्यादा उठती नहीं है पर ये लगती बहुत ज्यादा कूल है, तो इसलिए मैंने इसे लिया था। आप इसे वेस्टर्न ड्रेसेस भी कंसीडर कर सकते हैं या इन्हें शॉर्ट कुर्तीज भी कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर इसकी स्लीव्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी स्लीव्स में इस तरह से छोटी छोटी सी बारीक वाली प्लेट्स देकर इसको यहाँ पर डिजाइन दिया हुआ है और ये भी काफी क्यूट सा डिजाइन है इसके अंदर। वैसे इस तरह की शर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा आपको ये देखने को मिलेगा। अब मैं आपको इसकी एक और चीज दिखाती हूँ जो इसको येलो वाले ड्रेस से डिफरेंट करता है, वो ये कि इसके पीछे से भी जो इसकी बॉडी दी हुई है वहां पर भी प्लेट्स आ रही हैं और एक कट दिया हुआ है। लेकिन मेरी येलो वाली शर्ट में आपने देखा होगा कि पीछे से बिल्कुल प्लेन था। इवन कि जो मैंने आप लोगों को व्हाइट पर्ल्स वाली शर्ट दिखाई उसमें भी पीछे से बिल्कुल प्लेन था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें
इसमें जो फ्रंट जिस तरीके का है उसी तरह का बैग भी दिया हुआ है प्लेट्स के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी मुझे बहुत ज्यादा वहां पर क्यूट लग रही थी और इसका जो स्टाइल है वो भी कुछ थोड़ा सा यूनिक सा था। इसके अंदर आपको मैं पहले पिक्चर दिखा देती हूँ। ये जिस तरीके की पिक्चर आपको दिख रही है, ये वाली जो शर्ट है ये बिल्कुल इसी तरह की है और इसका कलर भी काफी ज्यादा प्यारा है। ये जिंक कलर है और इसकी जो पूरी अपर बॉडी है इसमें इलास्टिक से चुन दी हुई है और लगता है ये मेरे बच्चे को ये वाला ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आ गया है। और ये देखिए मोहतरमा बैठ गई हैं, काफी देर से आई नहीं। मैं यही सोच रही थी कि अभी तक आई क्यों नहीं, लेकिन खैर आ गई। अब तो शायद ही वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है। इसने तो उठना नहीं है, मैं आपको इसी के साथ दिखा देती हूँ इसकी स्लीव्स। इसकी स्लीव्स पर भी इलास्टिक लगी हुई है और ये भी आप देख रहे हैं ऐसे बच्चों के कपड़ों के अंदर लगी हुई होती हैं, बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती हैं, इसलिए मैंने इसको ले लिया। और इसके अंदर से भी आप देख सकते हैं ये जो पतली वाली इलास्टिक्स होती है ना, बिल्कुल थ्रेड की तरह, उससे इसको चुन दी हुई होती है। मोहतरमा आप काफी देर बैठ गई हैं, अब आपको प्लीज यहाँ से उठना होगा क्योंकि मुझे अब इसकी बॉडी शो करनी है अपर। तो इसकी अपर बॉडी आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा क्यूट सी बनी हुई है और इसकी फुल अपर बॉडी के ऊपर यहाँ पर ये इलास्टिक लगाई हुई है थ्रेड वाली और इसको पूरा प्लेट्स दिया हुआ है और वो मैं आपको बैक साइड दिखा रही थी। ये है इसका फ्रंट साइड। इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी नेक लाइन भी कितनी ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल सी है और इसके नीचे भी आप देख सकते हैं इस तरीके से फ्रिल वाली प्लेट्स देकर इसको डिजाइन दिया हुआ है और ये भी काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। बच्चों के कपड़े होते हैं ना सारे उसी तरीके की इसमें डिजाइनिंग की हुई है जो कि बहुत ज्यादा पहनने के बाद क्यूट लगती है। ये मुझे KDA से 1000 रुपीज की मिली थी। वैसे वो 1200 कह रहे थे लेकिन हमने बार्गेनिंग करवाई थी और क्योंकि मैं 2 शर्ट्स ले रही थी तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे 400 रुपीज का डिस्काउंट दिया और मैंने ये दोनों शर्ट्स ले ली। दोनों शर्ट्स में से मुझे ये वाली ज्यादा प्यारी लगी है क्योंकि इसकी जो प्लेट्स वगैरह हैं वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी मुझे। और ये जो आप देख रहे हैं ना, नाराज मैडम बैठी हैं, ये मैंने KDA से नहीं खरीदी, ये तो मेरी जान है, मेरा बच्चा है। और इसने अब देख लिया है कि मम्मा ने जो है वापस से शर्ट रख ली है, तो अब ये नाराजगी देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता दूर करके वापस इस शर्ट पर जरूर आएगी। और ये देखिए यहाँ पर आके ये बैठ गई है। तो खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे और मेरी बेटी को दीजिए इजाजत। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।